कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत भावना योग में। दर्शकों, 21 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संपूर्ण देश व दुनिया में मनाया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के तात्या टोपे राज्य खेल परिसर में समाधिस्थ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य भावना योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर भावना योग का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक भक्तों ने सम्मिलित होकर गुरुदेव से स्वस्थ जीवन जीने का ज्ञान प्राप्त किया। तो आइए देखते हैं कार्यक्रम की पावन झलकियां। 21 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संपूर्ण देश व दुनिया में मनाया गया। इसी श्रृंखला में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के तात्या टोपे राज्य खेल परिसर में समाधिस्थ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य भावना योग प्रणीता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर भावना योग का आयोजन किया गया। गुरुदेव मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज द्वारा आयोजित भावना योग तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आत्मा को पवित्र बनाने का अभिनव प्रयोग है। हम जैसी भावना बहाते हैं वैसा होता है कि प्राचीन उक्ति पर आधारित इस योग को वर्तमान में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूप में भी जाना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार हम जैसा सोचते हैं वैसे संस्कार हमारे अवचेतन मन पर पड़ जाते हैं। वे ही प्रकट होकर हमारे भावी जीवन को नियंत्रित और निर्धारित करते हैं। कहा जाता है विचार साकार होते हैं। भावना योग का यही आधार है। इसके माध्यम से हम अपनी आत्मा में छिपी असीमित शक्तियों को प्रकट कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत आयोजित भावना योग से पूर्व मंच संचालनकर्ता द्वारा गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज एवं जैन संतों की महिमा से भक्तों को अवगत कराया गया। पूज्य महाराज श्री पूरे भारतवर्ष का गर्व हैं, जिनकी वाणी सुनकर हर प्राणी का रोम रोम हिल उठे, एक निर्जीव आत्मा भी जीवंत हो उठे। ऐसे प्रेरणादायक हमारे मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज हजारीबाग झारखंड में 1967 में जन्मे। 1988 में मुनि श्री ने दीक्षा प्राप्त की। दिगंबर मुनि व्रत के पालन में हम सभी जानते हैं कि मुनि श्री 24 घंटे में सिर्फ एक बार आहार ग्रहण करते हैं। हर 2-3 महीने में स्वयं केशलोच करते हैं। कितनी भी ठंड हो, गर्मी हो और आज आपने देखा कितनी भी विकट परिस्थिति हो, हमेशा हर स्थिति में वो सजग रहते हैं, कभी किसी साधन का इस्तेमाल नहीं करते। तदुपरांत मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज ने अपने मुखारविंद से योग साधना के बारे में बताया। योग का मतलब है जो हमें हमारे परमात्मा से मिलन करा दे। आत्मा और परमात्मा का योग यानी मेल कराने वाली प्रक्रिया का नाम है योग। आज हम उसी योग की प्रक्रिया को अपना रहे हैं। ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ी देन है कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने स्थापित किया है और पिछले 7-8 वर्षों से निरंतर विश्व योग दिवस के रूप में 21 जून को पूरे विश्व में, विश्व के कोने कोने में योग को बड़े उत्साह के साथ लोग प्रवर्तित करते हैं। भारत में भी सब तरफ आज योग का अभ्यास किया जा रहा है और इसी भाव से प्रेरित होकर आज भोपाल में भी बृहद भावना योग का आयोजन किया गया। योग की बात जब भी हमारे सामने आती है तो हमारा ध्यान प्रायः आसनों पर चला जाता है।
योगासन एक अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन योग का संबंध केवल आसन तक नहीं है। हम अपने भावनाओं के बल पर जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिणाम घटित कर सकते हैं। एक व्यक्ति घोर मायूसी से भरा हुआ है, उसके जीवन में विपत्तियों का पहाड़ टूटा हुआ है, वो परेशानी में, और उस व्यक्ति को किसी ने थोड़ा मोटिवेट किया, रोना सी सूरत लेकर आया, उसे मोटिवेट किया। आप देखते देखते पाते हैं कि उसका चेहरा खिल गया। अब ये चेहरा क्यों खिला? क्या बदला? चीजें बदली? चीजें तो जो की त्यों हैं, पर क्या बदला? सामने वाले का भाव बदला। भावना बदलते ही जीवन बदल जाता है। तो अगर हम अपने भावनाओं को व्यवस्थित करने में सक्षम हो जाएं, तो ये मान करके चलिएगा कि हमारी भावनाओं से हम अपने जीवन का कायाकल्प कर सकते हैं। पूरा जीवन आमूल चूल परिवर्तित किया जा सकता है अपने भावनाओं के बल पर। तो मैं कह सकता हूँ, भावनाओं से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी ठीक कर सकते हैं। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कर रहा हूँ। जितने भी हमारे साइकोसोमेटिक डिजीज हैं, भावना योग के नियमित अभ्यास से लोगों ने उस पर नियंत्रण पाया। अनेक लोग चिंता, अवसाद और सुसाइडल मेंटेलिटी से अपने आप को बाहर किया है। डिप्रेशन से तो अनेक लोग मुक्त हुए। कई ऐसे लोग मेरे पास आए जिन्होंने आत्महत्या का पूरा मन बना लिया, आज वो उससे मुक्त होकर आनंद के साथ जीवन जी रहे। अगर आज जो भावना योग मैं आप सबके बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, इसे आप अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, मान करके चलिएगा आप किसी प्रकार की मनोकायिक बीमारी से प्रभावित नहीं होंगे, और अगर किन्हीं में है तो वह उससे भी मुक्त हो जाएंगे। अनेक लोग अनिद्रा, डर, चिंता, अवसाद की बीमारी से ग्रसित है, वे भावना योग से उस पर पूर्ण मुक्ति पाए। शारीरिक बीमारी की बात करूं तो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से भी अनेक लोग मुक्ति पाए हैं। उनमें आपके भोपाल में भी कई उदाहरण हैं। चूँकि आज सुविधा नहीं है, नहीं तो बहुत सारे लोगों के अनुभव आप लोगों तक प्रेषित किए जाते, आप उसे देखते। भावना योग से हमारा चैतसिक स्वास्थ्य यानी हमारी चेतना का निर्मलीकरण, हमारे चेतना में, हमारे चित्त में जो दुर्बलताएं, चाहे वो काम की, क्रोध की, लोभ की, ईर्ष्या की, अहम की, ये जो अंतस्करण की मलिनता है, विकृतियां, इन्हें हम भावना योग से बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। हमारे संस्कृति में ये जो अभ्यास है, ये जो साधना है, मूलतः अपनी चेतना की निर्मलीकरण के लिए, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए। हमारे यहाँ कहा जाता है कि तुम जो होना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, हर पल उसकी धुन रखो। जैसा तुम होना चाहते हो, जो तुम पाना चाहते हो, रात दिन केवल वही देखो, वही सुनो, वही बोलो, वही महसूस करो। इसके पश्चात भोपाल के तात्या टोपे राज्य खेल परिसर में उपस्थित हजारों भक्तों ने गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज के दिशा निर्देशन में भावना योग किया। हे प्रभु, मन में इतना संतोष जगा दो कि मैं सब स्थितियों में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मन में इतना संतोष जगा दो कि मैं सब स्थितियों में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं,
मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न 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 रहूं। हे प्रभु, अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने मन से जो भी बुरा सोचा, वचनों से जो भी बुरा बोला और शरीर से जो भी बुरा किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। इस दौरान उपस्थित श्रावक श्राविकाओं ने गुरुदेव के निर्देशन में बड़ी ही तल्लीनता के साथ योग अभ्यास किया। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आज के इस दिन को प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर मैं उत्सव की तरह जीऊंगा। मुझे सहज रहना है, 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 मुझे सहज रहना है। भावना योग के उपरांत संपूर्ण विश्व के मंगल हेतु भक्तों ने मंगल भावना भाई। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो, मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो।
जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। ओम। इस प्रकार आज आप सब लोगों ने भावना योग का आनंद लिया। आप सब इसे अपने नियमित जीवन में ले तो बहुत उत्तम होगा। इस प्रकार से भोपाल नगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित भावना योग का भी सानंद रूप से समापन हुआ, जिसमें हजारों भक्तों ने सम्मिलित होकर तन मन को स्वस्थ रखने की भावना भाई। तन मन को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए निरंतर रूप से भावना योग जरूर करें, क्योंकि तन मन स्वस्थ होने से ही हम सदैव विकारों से रहित हो सकेंगे। दर्शकों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भावना योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में भोपाल नगर के भक्तों को भावना योग करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें उपस्थित भक्तों ने सम्मिलित होकर गुरुमुख से भावना योग करते हुए स्वस्थ जीवन जीने का ज्ञान प्राप्त किया। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुणायतन परिवार।